हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और इसके ऊपर हम जो है वीकली चार्ट के ऊपर तो एनालिसिस करने ही वाले थे। और इसके ऊपर अदानी ग्रुप के ऊपर एक खबर आई है। ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता इस वीडियो के पहले का वीडियो ज़रूर देखें। डिटेल में आपका हमने जो है इसके अंदर एनालिसिस की है कि क्या इसका इम्पैक्ट इसका ऊपर पड़ सकता है या नहीं। पॉजिटिव या मतलब पॉजिटिव तो नहीं पड़ सकता, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं, और कितना पड़ सकता है अगर पड़ता है तो। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है कुछ आरोप लगे हैं और अमेरिका के अंदर कुछ जांच शुरू हुई है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ जांच शुरू हुई है, और जब तक कुछ साबित नहीं होता तब तक ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ सकता। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पर ये जो खास करके तेज़ी अभी ये शुरू हुई थी, नीचे आया, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर गया, एक ब्रेकआउट देने की भी संभावना थी। वो तेज़ी अटक सकती है कुछ समय के लिए, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो। कई बार ऐसा हुआ है, मतलब कि पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी ये गया था, तब भी बाजार के अंदर करेक्शन आ गया था, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर यहाँ पर भी जो है बाजार का इम्पैक्ट पड़ा, करेक्शन आया, फिर बाजार जैसे ही तेज़ी आई उसके अंदर भी वापस ये तेज़ी आई। तो यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट हो सकता था, लेकिन ये न्यूज़ आ गई तो हो सकता है कि थोड़ा मतलब कि एक तेज़ी आने में थोड़ी सी हो सकता है कि देर भी लगे। अब इसके जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस हम जो है वो हम देखेंगे, काफ़ी एक जो है वो यूज़फुल रह सकते हैं। पिछली बार भी एक तो इसका अभी मेजर सपोर्ट जहाँ पर इसने ये लो बनाया था उस लेवल के आसपास ही है। उससे पहले की भी कुछ सपोर्ट जो है वहाँ पर ये ले सकता है फिलहाल। और यहाँ पर एक चीज़ अच्छी जो दिख रही है ये है इसका वॉल्यूम। पिछले 2 हफ्तों में यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा खासा वॉल्यूम था। इससे पहले भी यहाँ से शुरुआत हुई थी अच्छा खासा वॉल्यूम की। डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा यहाँ पर था। और ये हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं NSE के ऊपर। तो ये जो है इसकी आखिरी कॉलम है, ये डिलीवरी वॉल्यूम है, और ये जो है इसका क्लोजिंग प्राइस है। थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देख लेते हैं। पिछले हफ्ते यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना डिलीवरी वॉल्यूम रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो तकरीबन 75 लाख की डिलीवरी उठी है। तो अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर उठी है, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और ये भी जो है एक अच्छे खासे प्राइस के ऊपर नीचे भी आया, उसके बाद वापस से एक नीचे आकर ऊपर आया। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि नीचे जिनको बेचना था वो बेचकर निकल गए, नए खरीदार आए। और अब ये जो है ब्रेकआउट की संभावना भी यहाँ पर जो है कल लग रही थी, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो। लेकिन फिलहाल अभी भी जो है ये, क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा लग रहा है, तो अगर नीचे आता भी है तो वहाँ पर भी एक जो है वापस से बाउंस बैक देने की संभावना इसकी रह सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो खरीदने वाले हैं वो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये बेवकूफ़ तो नहीं हो गए कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है। इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये के आसपास है, 900 हज़ार नीचे भी गया था, और 75 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते भी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये भी डिलीवरी यहाँ पर अच्छी खासी थी। और इसके पहले यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी डिलीवरी उठ रही थी। तो एक्यूमुलेशन इसके अंदर अच्छा यहाँ पर कहीं ना कहीं हुआ ऐसा लग रहा है। और अब जो है आने वाले महीने में इसके Q4 के रिजल्ट जो है वो जल्द ही आ सकते हैं आने वाले महीने में। तो उसका भी जो है असर इसके ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ साथ उससे पहले जो ये खबर आई है इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पहले अगले इस हफ्ते जो है पड़ सकता है। तो चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो है मंथली चार्ट लगाया है। तो जिन लोगों को, कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। क्योंकि ये जब तेज़ी आई थी, आप खुद देख सकते हैं, ये जो तेज़ी आई थी वो कहाँ पर अटकी थी। तो उसका जो है ये 21 मंथ का मूविंग एवरेज था। अब यहाँ पर खुद देख सकते हैं बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्टेंस फेस किया था। तो ये उनके लिए है जो लोग, मतलब कि इसके लिए सब ये हम जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। क्यों ये 1400 रुपये तक नहीं गया, क्यों ये 1500 रुपये तक नहीं गया। अच्छी खासी रैली थी, 20% का अपर सर्किट दो इसके अंदर लग गया था जाने को। तो ये 1500 रुपये तक भी जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर राउंड फिगर नंबर था। लेकिन ये 21 महीने का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर अटका था। अभी फिलहाल जो है इसका 5 मंथ का मूविंग एवरेज 950 रुपये के आसपास है, वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। पिछली बार जो है ये, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, नीचे आया फिर इसके ऊपर गया था, 850 तक गया था। फिलहाल हम ये जो है वीकली चार्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और ये मंथली चार्ट सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल जो है रह सकते हैं। यहाँ पर आप खुद इसको देख सकते हैं 21 मंथ का मूविंग एवरेज। पिछली बार जब अच्छी खासी रैली थी तब वहाँ पर इसने रजिस्टेंस फेस किया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर तो 21 वीक का मूविंग एवरेज वो भी 940 रुपये के आसपास है। 5 मंथ का मूविंग एवरेज वो भी 940 रुपये के आसपास है, 940 930, वहाँ पर इसको एक जो है पहला रजिस्टर सपोर्ट मिल सकता है। और आगे हम देखें यहाँ पर ये दोनों ही बड़ी मूविंग एवरेज है। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यहाँ पर जो है इस अभी ये जो है दोनों के दोनों बड़े एक रजिस्टेंस बने हुए हैं। जब भी इन लेवल को इस लेवल को ये पार करेगा, मतलब तब इसके अंदर जो है अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इस लेवल को पार करेगा तो जो ये 1250 रुपये का इसने जो एक हाई बनाया था उसको भी पार कर ऊपर निकलने की इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन उसके लिए या तो कुछ एक सरप्राइजिंगली बड़ी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या फिर इसके कुछ Q4 का रिजल्ट अगर अच्छा है तब जो है ऐसा होने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए आगे
वीकली चार्ट के ऊपर, तो बोलिंजर बैंड लगाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका भी जो ये इसकी मिडिल लाइन है वो अभी 917 रुपये है, लेकिन आने वाले हफ्ते में ये भी जो है 930 935 रुपये यानी कि 940 रुपये तक आ सकती है, क्योंकि ये अभी ऊपर आ रही है। कल या फिर सोमवार को इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये तो 940 935 इस लेवल के आसपास इसको जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है। अगर नीचे आता है तब की बात है। और उसके बाद अगर देखें तो ये 50 वीक का मूविंग एवरेज और 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1100 रुपये का लेवल है, उसको अगर तोड़ता है तो जैसे कि उसकी जो बोलिंजर बैंड की ऊपरी लाइन है, पूरे हम हफ्ते की बात कर रहे हैं इसलिए ये बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंस यहाँ पर देखते हैं। तो उसके बाद जो है ये 1250 को भी क्रॉस कर ये जो कि 1350 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिख रही है क्योंकि ये न्यूज़ आई है इस वजह से। लेकिन ये एक जानकारी की बात है कि बोलिंजर बैंड की ऊपरी लाइन जो है अभी 1350 1350 के आसपास यहाँ पर है। और आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर भी बोलिंजर बैंड लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आप देखें तो इसकी मिडिल लाइन है, वहाँ पर इसने जो है अभी रेजिस्टेंस फेस किया। ऊपरी लाइन 1100 रुपये के आसपास है और इसकी जो नीचे की लाइन है वो अभी 930 रुपये के आसपास। तो ये 930 से 940 रुपये जो है वो काफ़ी अभी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और यहाँ पर अभी देखें MACD को, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो हल्का सा एक जो है बुलिश क्रॉस ओवर अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने की तैयारी ऐसी लग रही थी। अगर ये लेवल को पार कर देता 1050 1070 और 1000 को पार कर देता तो आराम से वहाँ तक जा सकता था। तकरीबन जो है 1100 रुपये तक जाने की इसकी संभावना लग ही रही थी। लेकिन अब ये न्यूज़ आई तो देखना बनता है कि ये कैसा बिहेव करता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, अदरवाइज ये जो है इस तरीके से एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता था। उसके बाद जो है ये 1100 को भी क्रॉस करने की संभावना हो सकती थी। लेकिन फिलहाल हम देखें इसका RSI, वीकली चार्ट के ऊपर इसका RSI लगाया है तो अभी भी जो है ये 55 के आसपास है। जब इसके अंदर ये गिरावट आई थी तब ये नीचे आया होगा, लेकिन वापस से थोड़ा सा ऊपर आया। तो तब जब तक ये 50 के ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है 48 से लेकर 50 के ऊपर आसपास है तब तक ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, क्योंकि ये इसका RSI का फुल फॉर्म ही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और यहाँ पर जो है डेली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं 48 के आसपास का RSI है। तो अगर गिरावट आती है बाई चांस और जिस लेवल के आसपास ये इसने सपोर्ट लिया था, अगर उस लेवल के आसपास वापस से ये आता है, यहाँ पर हम लेवल्स पे लिख देते हैं तकरीबन 820 रुपये से लेकर 860 का जोन, अगर यहाँ पर ये आता है तो ये फिर से ओवरसोल्ड जोन के आसपास पहुँचने की इसकी संभावना हो सकती है। वापस से वहाँ से एक बाउंस बैक भी आने की संभावना हो सकती है अगर गिरावट आती है तब की बात है। फिलहाल ये लेवल काफ़ी दूर है तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरे हफ्ते की हम बात कर रहे हैं इसलिए इसकी हमने चर्चा की। यहाँ पर अभी देखें डेली चार्ट के ऊपर, अब इसके दोनों ही ये बड़े मूविंग एवरेजेस लगाए हैं, इसी लेवल के आसपास अभी ये काम कर रहा है। इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर पाता तो अच्छा जो है रह सकता था, 1100 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती थी, अभी भी संभावना हो सकती है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है, अभी एक दिन बाकी है इस सोमवार को, तो अदानी ग्रुप भी जो है मतलब कि कुछ अगर इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाए या फिर कुछ ऐसा जवाब दे दे, रिप्लाई दे दे, तो ये सब कुछ मतलब कि वापस से एक नॉर्मल भी हो सकता है। जो वो न्यूज़ आई थी उसके ऊपर की अगर बात करें तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, ये लेवल जो है सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़फुल रह सकते थे, मतलब कि यूज़फुल रह सकते हैं। अभी 990 रुपये का प्राइस है, तो इसके नीचे के जो भी प्राइस है ये इसके जो है अच्छे सपोर्ट यहाँ पर इसको मिल सकता है। और इसके ऊपर के जो लेवल है ये 1100 1250 वहाँ पर इसको जो है रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, मतलब कि यहाँ पर आप खुद इसको देख सकते हैं। और ये रिट्रेसमेंट किसके है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, इसको आप चाहे तो नोट करके भी रख सकते हैं। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। और सोमवार को क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नीचे में खुलता है नीचे तो एटलीस्ट पहले तो जो है 930 रुपये से लेकर 940 रुपये के आसपास इसको जो है सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 900 रुपये से लेकर 920 रुपये का जोन, तो ये इसके जो है एक नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। और पूरे हफ्ते की बात करें, थोड़े से बड़े सपोर्ट की बात, थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है, जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 860, उसके बाद देखें तो 820 और 800 रुपये के आसपास का जोन। फिलहाल तो जो है इस लेवल के आसपास ही इसको सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है। और रजिस्टेंस की बात करें, अब कुछ सब कुछ बढ़िया हो जाता है, कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाता है अदानी ग्रुप की तरफ से, सब कुछ बढ़िया और बाजार का भी साथ रहता है, बाउंस बैक आता है और ये तेज़ी जो शुरू हुई थी वो कंटिन्यू रहती है। तो अगर रजिस्टेंस की बात करें तो वो पहला रजिस्टेंस जो हो सकता है नज़दीकी एकदम से वो है 1020 रुपये के आसपास का। उसके ऊपर देखें तो 1055 के आसपास, और उसके ऊपर जो है 1100 रुपये का लेवल। तो ये अभी जो है इसके रजिस्टेंस एरिया दिख रहे हैं। अगर 1100 को क्रॉस करता है तब इसके अंदर पहले तो ये 1250 रुपये, मतलब कि 1200 रुपये से लेकर 1250, और अगर उसको क्रॉस करता है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आने वाले हफ्ते में या फिर इसके बाद के हफ्ते में ये 1100 को पार करता है, उसके बाद ये 1250 को भी पार करना की जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर ये 1300 1350 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो फिलहाल हम यहाँ तक की बात नहीं करेंगे, यहाँ तक की भी बात नहीं करेंगे, फिलहाल इसकी बात करेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो एक जो है ट्रेडिंग रेंज रह सकती है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये इसके रह सकते हैं। फिलहाल जैसे कि हमने चर्चा की, अगर नीचे खुलता है तो वापस एक बाउंस बैक देने की इसकी संभावना हो सकती है। कल देखना बनता है, आज देर शाम को भी हम देखेंगे, अगर कुछ अपडेट आती है नहीं तो उसके ऊपर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों,
और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।